जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, जिस समय हमारे चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं, अंधकार छा जाता है, कोई साथी नहीं रहता, पथ दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, उस समय यदि हमारे अंदर थोड़ी भी आस्तिकता रहती है तो हम बरबस भगवान की ओर मुड़कर पुकार उठते हैं, नाथ रक्षा करो, पथ दिखाओ। तथा हमसे बहुतों का यह अनुभव है कि पुकार लगाते ही ऐसे विचित्र ढंग से हमारी रक्षा हो जाती है कि जिसकी कल्पना तक नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए कि भगवान अपने संपूर्ण ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, अनंत सौहृदय को लिए नित्य हमारे साथ हैं। उनसे हृदय का संयोग होते ही उनकी संपूर्ण शक्ति हमारी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रकट हो जाती है। जहाँ उनकी अप्रेम्य शक्ति, अपरिसीम सौहृदय को व्यक्त होने का अवसर मिला कि काले बादल बिखर गए, निर्मल प्रकाश छा गया, भार हर लेने वाले साथी आ पहुँचे, सुविस्तृण निष्कंटक पथ दिख गया तथा कृतज्ञता पूर्ण हृदय से प्रभु के चरणों में सिर नवाकर हम गंतव्य की ओर चल पड़े। किंतु प्रभु से हमारे हृदय का यह संयोग स्थायी नहीं हो पाता। इस क्षण के बाद हमारा जीवन भगवत प्रार्थना में नहीं बन जाता। अनुकूल परिस्थिति आते ही हम प्रभु को भूलने लगते हैं। प्रभु की प्रार्थना ऐसी अद्भुत चमत्कार की वस्तु है, यह स्मृति भी हम धीरे धीरे खो बैठते हैं। इनसे भिन्न कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो स्वाभाविक प्राय भगवान की प्रार्थना करते हैं। उनमें सब तो नहीं पर अधिकांश कैसी प्रार्थना करते हैं, यह विचारणीय है। संक्षेप में कहने पर उनकी प्रार्थना का यह रूप है, नाथ मुझे अमुक वस्तु दे दो, अमुक प्रकार से दो और अमुक समय में दो। अर्थात कौन सी वस्तु मिले इसका निर्णय तो हम कर ही देते हैं। उस वस्तु की प्राप्ति किस उपाय से हो तथा किस समय हो, यह भी हम ही पहले से उन्हें सूचित कर देते हैं। मानो भगवान में यह ज्ञान नहीं है कि वे हमारी यथार्थ आवश्यक वस्तु का निर्णय कर सके, उसकी प्राप्ति का उपाय स्थिर कर सके तथा ठीक समय पर हमें लाकर दे सके। होना तो यह चाहिए कि हम प्रार्थना करें कि नाथ तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझे दो, जिस प्रकार से देना चाहो उस प्रकार से ही दो तथा जब देना चाहो तभी दो, क्योंकि उनके समान या उनसे बढ़कर सर्वज्ञ तथा सर्वदा निर्भूल शुभ चिंतक हमारे लिए और कौन होगा। किंतु यह ना करके हम प्रभु के सामने अपनी क्षुद्र भावनाओं को ही रखते हैं। फिर भी यह प्रार्थना की श्रेणी में अवश्य है, क्योंकि उस समय हमारे हृदय का प्रभु से संयोग तो होता ही है। भगवान ऐसी प्रार्थना से नाराज बिल्कुल नहीं होते। वे तो कभी भी किसी पर भी किसी कारण से भी नाराज होते ही नहीं। किंतु ऐसी प्रार्थनाओं का यथोचित परिणाम हमें तुरंत मिल ही जाए, यह निश्चित नहीं है। वे सफल भी हो सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि प्रभु के अनंत मंगलमय विधान से अविरोधी प्रार्थनाएं ही तत्क्षण
सफल होती हैं। जो प्रार्थी के लिए परिणाम में अहितकर प्रार्थनाएं हैं वे सफल नहीं होती। परम मंगल में से अमंगल का दान किसी को मिल जो नहीं सकता। जय श्री राधा माधव।